हमारा क्या हाल है। सबसे पहली नज़र जहेज पे होती है, सबसे पहली नज़र सोने पे होती है, सबसे पहली नज़र जेवरात पे होती है, सबसे पहली नज़र हमारी होती है तो बेटी लाई कितना है, बहू लाई कितना है। और फिर भी हालत ये है कि जो लाई है ना, जो लाई है, हम तो इतना जानते हैं बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है ना तो अपनी हैसियत से ज़्यादा वो कोशिश करता है कि अपनी बेटी को दे करके भेजे ताकि ससुराल में उसे 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए। मगर कितने लोग ऐसे हैं हुजूर की मोहब्बत का दावा करने वाले, हुजूर की उम्मत में है, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर वो अपने घर में सिर्फ दूसरे की बेटी को तकलीफ दे रहे हैं इस वजह से कि वो जेवरात कम लेकर के आई है, वो गाड़ी लेकर के नहीं आई है। सुनिएगा तवज्जो से, वाहिदी कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा तवज्जो से सुनिएगा। मौलाए कायनात जब अपनी शरीके हयात अपने महबूब की चहीती बेटी को अपने घर में लेकर के गए हैं तो पहला सवाल मौलाए कायनात का हुजूर की चहीती बेटी से क्या था, इसे जहन से उतार करके दिल की तख्ती में लिख करके ले जाइएगा। मौलाए कायनात ने सबसे पहला सवाल किया था, ऐ मेरे महबूब की बेटी ये बता तू कुरान कैसा पढ़ती है। जरा बोले ना या रसूल अल्लाह, कुरान कैसा पढ़ती है, कुरान कैसा पढ़ती है। शर्मो हया से नजरें झुकी हुई और लबों को जुम्बिश हुई तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ मेरे शरीके हयात, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरी आंखों के नूर, जरा ये बताएं आप कैसा कुरान पढ़ते हैं। तवज्जो है ना, यहां बात सोने की नहीं, चांदी की नहीं, गाड़ी की नहीं, जायदाद की नहीं, माल की नहीं, पैसा रुपया की नहीं, यहां बात शुरू हुई तो कुरान की बात शुरू हुई। अब भी नहीं समझे, अज़दवाजी जिंदगी शुरू हुई तो कहां से, कुरान से शुरू हुई, कुरान की तिलावत से शुरू हुई, कुरान की बरकतों से शुरू हुई। अब भी नहीं समझे, जिसकी जिंदगी कुरान की तिलावत से, कुरान की बरकतों से शुरू हो उसकी आंगन में फिर हसन और हुसैन नहीं आएंगे तो कौन आएगा, कौन आएगा। क्या कहना है, आप भी अगर चाहे ना कि हमारे घर में भी वो आए जिनके सजदों में ऐसा नूर हो कि वो दिल में उतर जाए, पेशानियां तड़पे सजदों के लिए, तो फिर आपको भी जायदाद की बात नहीं करनी, कुरान की बात करनी है, कुरान की बात करनी है। अब उधर से सवाल, इधर से भी सवाल। मौलाए कायनात ने फरमाया, ऐ सैयदा, ऐ तैयबा, ऐ ताहिरा, ऐ आबिदा, ऐ मेरे महबूब की चहीती बेटी, अगर तुमने सवाल किया है तो फिर सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारा अली कुरान कैसा पढ़ता है, तुम्हारा अली कैसा कुरान पढ़ता है। जरा तवज्जो से सुनिएगा यार, ये कितना खूबसूरत जोड़ा है जो आते ही आते कुरान की बातें करने लगा है, आते ही आते कुरान की तिलावत की बातें करने लगा है, आते ही आते कुरान की बरकतों की बातें करने लगा है। सैयदा तैयबा ताहिरा ने सवाल किया है, ऐ मेरे सरताज आप बताएं ना आप कैसा कुरान पढ़ते हैं। मौलाए कायनात मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाने लगे, ऐ मेरी शरीके हयात, ये आपका जो अली है ना, इसके कुरान पढ़ने का अंदाज इतना अनोखा है कि जब तुम्हारा अली घोड़े पे चढ़ने लगता है तो एक पैर घोड़े की रिकाब में रखता है और कुरान शुरू कर देता है, कुरान शुरू कर देता है, और दूसरा पैर घोड़े की रिकाब में पहुंचता है, उससे पहले पहले तुम्हारे अली का कुरान मुकम्मल हो जाता है। है कोई मजमे में जो मौलाए कायनात की मोहब्बत में एक नारा लगा दे, अल्लाह अकबर, अल्लाह। है कोई नौजवान, अल्लाह अकबर, अल्लाह करे हमारे सीनों में अल्लाह वो दिल हो जो दिल किसी और के लिए नहीं मदीने वाले के लिए हो। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा,
सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको जज्बात से माला माल फरमाए। हुजूर की जब बात हुआ करे ना, मौलाए कायनात की जब बात हुआ करे तो फिर दाएं बाएं ना देखा करे, आगे पीछे ना देखा करे, ये इंतजार ना किया करे कि कौन नारा लगाने वाला है। कोई दाएं देखता है, कोई बाएं देखता है, हो सकता है वही एक नारा तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया हो जाए। इसलिए जब भी हुजूर की महफिलों में आया करो, कोई बात अच्छी लगा करे तो नारा लगाया करो, और नारा लगा के दुनिया वालों से ये कहा करो, ये वो नारा है, ये वो नारा है जो हमारी आखिरी सांस तक हमारी नस्लों की ज़बान पे जारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत वाहिदी कॉन्फ्रेंस। ऐ सैयदा, तुम्हारा अली ऐसा कुरान पढ़ता है, आपका अली ऐसा कुरान पढ़ता है। सैयदा जरा तुम बताओ तुम कैसा कुरान पढ़ती हो। तैयबा जरा तुम बताओ तुम कैसा कुरान पढ़ती हो। ऐ मेरी शरीके हयात तुम बताओ तुम कैसा कुरान पढ़ती हो। ऐ मेरे महबूब की चहीती बेटी ज़रा आप बताएं आप कैसा कुरान पढ़ते हैं। यार ज़रा अंदाज़ा लगाओ, ये वो सैयदा है, ये वो तैयबा है, ये वो ताहिरा है, ये वो आबिदा जाहिदा है जिनके बारे में मेरे हुजूर फरमाते हैं फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे हुजूर फरमाते हैं फ़ातिमा मेरा दिल है, और एक जगह फरमाते हैं फ़ातिमा मेरी रूह है। फ़ातिमा मेरी रूह है। मेरे हुजूर ने ये भी फरमाया जिसने फ़ातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने फ़ातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया। वो सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा हैं जिनकी तारीख़ आप पढ़ेंगे ना तो फिर तारीख़ के एक हिस्से में ये भी एक बात मिलेगी, यही वो सैयदा तैयबा ताहिरा हैं। सर्दी की रातें बड़ी लंबी होती हैं, आप तो जानते हैं सर्दियों की रात में कई बार आदमी उठ के बैठ जाता है, बेचैनी से इधर उधर टहलने लगता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने लगता है, गुटखा खाने वाला गुटखा खा करके रात गुजारता है, फिर भी करवटें लेता है, कहता है यार सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, लेटे लेटे बदन दर्द करने लगता है। इसी सर्दियों की लंबी रातों में यही सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मालूम सर्दियों की लंबी रातों में एक सजदा करती है, और मस्जिद के मिनारे से जब मुअज्जिन अजान देने लगता है तो नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा करके अर्ज करती है, ऐ मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा 2 सजदे मुकम्मल कर ले। वो सजदे मुकम्मल वो सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब पूछा ना मौलाए कायनात ने आप कैसा कुरान पढ़ती हैं, आप बताएं। मौलाए कायनात की बारगाह में सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा क्या कहती हैं। माँ और बहनें तवज्जो से सुन ले, बात अगर अच्छी लगे तो फिर दिल की तख्ती पर लिख के ले जाइएगा, और फिर चाहे बेटा रोए और चाहे खाने का वक्त हो जाए पहले कुरान की तिलावत करें, पहले फजर पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े, उसके बाद घर के काम करें। माँ और बहनों, अगर आपने अपनी जिंदगी को तब्दील कर लिया, अगर आपने अपनी जिंदगी में बदलाव कर लिया, वाहिदी कॉन्फ्रेंस में आने के बाद में अगर आपने तौबा कर ली और ये दिल ही दिल में फैसला कर लिया घर में नाश्ता बाद में बनेगा, पहले कुरान की तिलावत होगी, घर में झाड़ू बाद में लगेगी, पहले कुरान की तिलावत होगी, तो जो आपका बेटा मुंबई है, जो आपका बेटा दिल्ली में है, वो जब सफर से वापस आएगा तो इंशाअल्लाह कामयाब आएगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, कामयाब आए, इंशाअल्लाह कामयाब आए। आप नहीं समझे, लेकिन अल्लाह करे मेरी बातें हो रही है आप समझ जाए, आप समझ जाए।
हमने कितने बुजुर्गों को देखा है, 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, मगर नाई की दुकान पर बैठ करके आज भी वो बाल काटने वाले से कहते हैं, यार ये जो बाल है ना, इसे भी जरा निकाल दे। यानी आप सोचे 50 साल के बाद सारी तमन्नाएं उसने पूरी कर ली है। जिस तरह चाहा उसने अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे, और 50 साल के बाद भी अभी कोई तमन्ना बाकी रह गई कि वहां बैठ करके हुजूर की जो सुन्नत है उसे नालियों में बहा रहा है। और फिर कभी पीर साहब के पास, कभी आलिम साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास तावीज लाता है, पानी लाता है, और उसके बाद कहता है फायदा नहीं मिलता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। मैं तुझसे कहता हूँ 50 साल के बाद में जब तूने नाई की दुकान पे हुजूर के फरमान को तूने छोड़ा, हुजूर की सुन्नत को तूने नालियों में बहाया, तुझे शर्म नहीं आई और तूने एक बार भी नहीं सोचा आज बेटा बात नहीं मानता, बेटी बात नहीं मानती, तो तुझे रोना आता है। जरा सोच इस बात को कि तूने हुजूर की बात को कितना माना है, हुजूर की बात को कितना माना। आज मस्जिदें वीरान पड़ी है, लेकिन 50-60 साल के 8-8, 10-10 बुजुर्ग लोग एक जगह बैठ करके बातें करते हैं। फजर हो रही, सोहर हो रही, असर हो रही, मगरिबो ईशा हो रही, कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। यार जरा आप सोचे ना, जरा आप गौर करें, अगर हमारी औलाद हमारी बात ना माने, हमारे दिल में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। तो फिर सोचो उम्मती होके, गुलाम होकर के जब तुमने हुजूर की बात को नहीं माना, हुजूर के दिल को तकलीफ नहीं होगी, हुजूर का दिल नहीं दुखेगा, हुजूर के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। खुदा के लिए आपसे कहता हूँ, ये जितनी जिंदगी आपकी गुजर चुकी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादा सरकार हुसैन मिल्लत हज़रत सैयद फैसल मियाँ साहब क़िबला क़ादरी की आमद हो रही है। पूरा मजमा अदब और एहतराम के साथ खड़े होकर के इस्तकबाल करे। साथ ही साथ सना खान रसूल जनाब हज़रत ग़ुलाम गौस गज़ाली बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खानकाह वाहिदिया बिलग्राम शरीफ शहजादा सरकार हुसैन मिल्लत हजरत सैयद फैसल मियाँ साहिब क़िबला ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शोराए अहले सुन्नत आवामे अहले सुन्नत वाहिदी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, तशरीफ रखें। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से नकीब आज़म हिंदुस्तान की निज़ामत आप तमामी हजरात समाप्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब आपके रूबरू हैं, आपकी निगाहों के सामने हैं। वही हुजूर सैयदी सरकार अफजल मियाँ साहब, हुजूर सैयदी सरकार फैसल मियाँ साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा है। और उन्हीं के साथ में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा भाई ग़ुलाम गौस गज़ाली साहब मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ लेकर के आए हैं। अभी मेरे बाद जब आप सुनेंगे ना, तब आप कहेंगे कमेटी वालों ने कैसी कैसी खूबसूरत आवाज़ें बुलाई हैं। और आपने मुझसे पेशतर गालिबन सुन लिया है भाई इमरान रज़ा बरकाती साहिब क़िबला को। ये वो लोग हैं जिन्हें सुनने के बाद में आदमी फिर ये तमन्ना तमाम गलतियों को बढ़ावा दिया। और फिर दिन वो भी आपने देखे कि आज आप रोते फिर रहे हैं, आज आप आंसू बहाते फिर रहे हैं। एक बात वाहिदी कॉन्फ्रेंस में कह के जा रहा हूँ, आज भी आपको न किसी तावीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये 10-20 तावीज़, ये 10-20 बोतलें, ये कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। एक रात में वजू करके मुसल्ला बिछाना, 2 रकअत नमाज पढ़ना और फिर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके ये बात रब की बारगाह में कहना, ऐ परवरदिगार, इसके बाद में जो जिंदगी गुजरेगी वो
वो हुजूर की गुलामी में गुजरेगी, हुजूर की गुलामी में गुजरेगी। आपकी जब सुबह होगी ना, जब सुबह होगी तो रात में इस दुआ की बरकत ये होगी कि रात में आपने हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में ये अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह। अब कदम उठेगा तो आपके लिए, जबान खुलेगी तो आपके लिए, आंखें खुलेंगी तो आपके लिए, कान सुनेंगे तो आपके लिए, जबान खुलेगी तो आपके लिए। जब रात में आपने कह दिया या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कैन में सबा तुम्हारे लिए, पतन में अजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सुबह उठ करके तुम्हारी औलाद कहेगी मेरे माँ बाप ये औलाद तुम्हारे लिए। सच्ची बात कह रहा आपको समझाने के लिए, आपके अल्फाजों में कहा। आप मदीने वाले के हो जाए यार, औलाद तो औलाद है, कायनात आपकी हो जाए, कायनात का जर्रा जर्रा आपका हो जाए। मौलाए कायनात की बारगाह में एक शख्स पहुंचा और उसने कहा ना हुजूर मैं सफर का इरादा रखता हूं, मगर रास्ते में एक जंगल पड़ता है और उसमें शेर है और मुझे शेर से बहुत डर लगता है। इतना कहा ना, मौलाए कायनात ने कोई तावीज नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया, अपनी अंगूठी मुबारक उतारी और उसे दे दी, और देने के बाद फरमाया इसे जेब में रख लो, जब शेर सामने आए ना तो अंगूठी निकाल करके उस शेर से कह देना ये अंगूठी अली की है और मैं अली का गुलाम हूँ, मैं अली का गुलाम हूँ। बस इतनी बात है। उसने अंगूठी को ले ली, रख लिया, लेकिन जब बाहर निकला ना, बाहर निकला तो फिर उसके दिल में बार बार ये बात आई, बार बार ये बात आई कि यार अंगूठी ये क्या हिफाजत कर लेगी? तो इश्क ने जवाब दिया अंगूठी हिफाजत नहीं करेगी, मौलाए कायनात का करम हिफाजत करेगा, करम हिफाजत करेगा। अब वापस आया मौलाए कायनात की बारगाह में, सलाम अर्ज किया। मौलाए कायनात फरमाते हैं क्या हुआ? कहा हुजूर वही हुआ जिसका डर था, जा रहा था सामने शेर आ गया। कहा फिर? कहा मैंने अंगूठी निकाली और जैसे ही हमला करने वाला था मैंने कहा रुक जा, ये अंगूठी अली की है और मैं अली का। मौला अली फरमाते हैं फिर? कहा उसने तुम हिलाना शुरू कर दिया, करीब आया, कदमों पे सर रख दिया, गोया दोस्ती करने लगा, और फिर उसने इशारा किया, पूरा जंगल पार कराया, पूरा जंगल, पूरा जंगल। गोया वो कह रहा है ऐ अली जिसके तो ऐ शख्स जिस अली के तुम गुलाम हो उसी के हम भी गुलाम हैं। कहा हुजूर बस एक बात है जो दिल में है और वो बता दे। अब जरा आप देखें ना, कहाँ जंगल है और कहाँ मौलाए कायनात। और उसने कहा हुजूर जब वो जाने लगा ना तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसने क्या कहा मुझे नहीं मालूम है। तो मौला अली को ये कहना चाहिए था कि बात जंगल की है, शेर ने आसमान की तरफ देखा, उसने क्या कहा मुझे क्या मालूम है। बल्कि मौला अली फरमाते हैं मैं उस नबी की बारगाह का परवरदा हूँ जो नबी सब कुछ जानता है और उसके करम से अली भी जानता है। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा हुजूर क्या कहा? कहा उसने आसमान की तरफ देख करके अल्लाह की बारगाह में कहा ऐ परवरदिगार मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है, जिस इलाके में लोग मेरी शिकायत मौला अली से करते हो आज के बाद उस इलाके में दोबारा नहीं आऊंगा। अल्लाह दोबारा नहीं आऊंगा। यार कैसे हैं वो लोग जो कुर्बो जवार से वाहिदी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं,
और जलसे से पिंडाल गाह से दूर बैठे हैं। मुझे बताए ना, मैदान महशर में बैठने वालों ने अगर बात करने वालों की शिकायत हुजूर की वारगाह में कर दी, नकीब अहले सुन्नत ने कहा या रसूल अल्लाह, बहुत बार आपके नाम पे बुलाया, करबला वालों की बारगाह में कहा, आपके नाम पे कई बार बुलाया, मगर कोई नहीं आया। बताओ उस वक्त क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे करबला वालों की बारगाह में? खुदा के लिए जलसे सजाओ तो फिर जलसों का अदब भी करो, जलसों का एहतराम भी करो। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा कहती हैं, अरे मेरे सरताज, मैं जब कुरान पढ़ती हूँ तो मेरा तो तरीका यह है कि मैं जौ उठाती हूँ, जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, जौ उठाती हूँ, चकिया के करीब आती, चकिया के बीच में जौ डालती हूँ, उसके बाद चकिया का पाट पकड़ती हूँ और जब चकिया को फेरा देना शुरू करती हूँ, घुमाना शुरू करती हूँ, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा कहती है मैं कुरान भी शुरू करती हूँ, मैं कुरान भी शुरू करती हूँ और इधर चकिए का फेरा मुकम्मल होता है, उधर फातिमा का कुरान मुकम्मल, उधर फातिमा का कुरान मुकम्मल होता है। आप देखें ना, जब बाप ऐसा कुरान पढ़े, माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो फिर बेटा भी अल्लाह आंगन में ऐसा पैदा फरमाता है कि वो करबला के मैदान में सर कटने के बाद नेज़े पर चढ़ करके कुरान पढ़ता है और सारी दुनिया को बताता है, ताज्जुब में ना पढ़ना, इस्तेजाब में ना पढ़ना, हैरत में ना पढ़ना, मेरे बाप का कुरान देखो, मेरी माँ का कुरान देखो और फिर समझ जाओगे कि हुसैन ने नेज़े पर चढ़ करके जो कुरान पढ़ा है वो बाप का कमाल है, वो मेरी अम्मी सैयदा का कमाल। अल्लाह सलामत रखे आप और वाहिदी कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चलते चलते आपसे कह रहा हूँ, ये जितने मेहमान आज इस मिंबर पे देख रहे हैं ना, कल उर्से वाहिदी जाहिदी में इंशाअल्लाह यही सारे मेहमान आपसे मुलाकात करने वाले हैं, आप इनसे मुलाकात करने वाले हैं। 19-20 अप्रैल ये इलाका सरकार हुसैन मिल्लत का है, सारे लोग जानते हैं। कल इंशाअल्लाह सारे लोगों को उर्से वाहिदी जाहिदी पहुँचना है और सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खड़े होकर के आला हजरत की ज़बान में कहना है, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतराम बिलग्राम अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नाम बिलग्राम, रोज़े उर्स आवार गाने दस्ते गुरबत के लिए मन्नो सलवा है मगर खुब्ज़ो एदाम बिलग्राम। इंशाअल्लाह वाहिदी कॉन्फ्रेंस से माला माल होकर के उर्से वाहिदी जाहिदी से माला माल होने के लिए कल हम और आप बिलग्राम शरीफ चलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु